हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले ही निबंध पर आधारित कितनी सारी क्लासेस आ चुकी हैं, ठीक है, निबंध के प्रश्नों पर आधारित। तो इसके बाद हम कहानी के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। तो कहानी के प्रश्न के ऊपर ये हमारी शायद दूसरी या तीसरी क्लास है। आप चाहे तो पिछली सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? निम्न में से प्रवासी कहानीकार कौन है? तो तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा एक प्रवासी कहानीकार है। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार व कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के ये हिंदी कवि, लेखक, नाटककार या कहानीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जैसे ढिबरी टाइट। ढिबरी टाइट, ठीक है, लिख दे रही हूँ यहाँ पे मैं, ढिबरी टाइट। ढिबरी टाइट। इसके अलावा देह की कीमतें, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता इत्यादि। ये कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहे किनके द्वारा रचित? तो तेजेंद्र शर्मा द्वारा रचित। अगला है इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। ठीक है, इंदुमती को किसका छायानुवाद माना जाता है? तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक कौन रहे? तो किशोरीलाल गोस्वामी। सन 1900 ईस्वी में इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम रहा राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष या फिर कहें तो बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया इत्यादि। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ रहीं किनके द्वारा रचित? तो राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला द्वारा रचित। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, 11 वर्ष का समय किनके द्वारा रचित कहानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित कहानी है 11 वर्ष का समय। दुलाई वाली कहानी के रचयिता रहते हैं बंग महिला। दुलाई वाली कहानी की रचयिता कौन रही? बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन रहे? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक रहते हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति। इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है, क्या नाम है शिवमूर्ति की एक अन्य प्रमुख रचना का? केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी, ठीक है, केसर कस्तूरी। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन है ये जो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र ये सभी मनोविश्लेषणवादी रचनाकार रहे। हार की जीत इनकी पहली कहानी मानी जाती है। सुदर्शन की पहली कहानी रही हार की जीत। सुदर्शन की पहली कहानी रही हार की जीत, जो सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हार की जीत सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सुदर्शन की अन्य प्रमुख प्रसिद्ध कहानियां हैं दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी इत्यादि। ठीक है, पहला क्या बोला? पहला बोला मैंने दो मित्र, दूसरा कवि की स्त्री, तीसरा प्रेम तरु, चौथा एथेंस का सत्यार्थी, पांचवा पत्थरों का सौदागर, छठा कमल की बेटी इत्यादि। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन रहे? हत्या नामक कहानी के लेखक कौन रहते हैं? तो जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक रहे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियां हैं हत्या, खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पत्नी, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी इत्यादि। ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानियाँ रही। इनमें से जो प्रमुख है वो मैं बता रही हूँ, जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। हत्या,
खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, पत्नी, स्पर्धा, एक कैदी, लाल सरोवर, मास्टर जी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु नामक लेखक की कहानी पर बनाई है। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई है, या फिर कहे तो फणीश्वरनाथ रेणु के इसी नाम की एक कहानी रही जिसका नाम क्या रहा? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई है। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की इसी नाम की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई है। फणीश्वरनाथ रेणु की कुछ अन्य कहानियाँ रही रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक। ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई तीसरी कसम जो फिल्म रही। उस कहानी का नाम क्या रहा जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नाम रहा। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक नारी जब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उक्त कथन किनका है? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उक्त कथन किनका है? तो कमलेश्वर का है। नई कहानी के संबंध में यह कथन कमलेश्वर का है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या रहा? तो कैलाश सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन रहे? तो कमलेश्वर। इनका मूल नाम रहा कैलाश सक्सेना। आगे बढ़ेंगे। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी एक कहानी विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं मुक्तिबोध। यह किनकी कहानी संग्रह है? तो मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। सतह से उठता हुआ आदमी। मुक्तिबोध जी नई कविता के कवि हैं। इनका एक अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है, नाम रहा काठ का सपना। काठ का सपना ये उनका एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहा। मुक्तिबोध एक नई कविता के कवि हैं जिन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि काव्य कृतियों की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। प्रसाद के कुछ अन्य कहानी संग्रह है जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इत्यादि। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इत्यादि। ठीक है। सन 1911 ईस्वी में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1911 ईस्वी में प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी सही है। सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार शेखर जोशी, यह भी सही है। परंतु सपाट चेहरे वाला आदमी यह भीष्म साहनी द्वारा रचित न होकर के यह किनकी रचना है? तो दूधनाथ सिंह की रचना है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की रचना है। दूधनाथ सिंह की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है, ये तेरे प्रतिरूप का प्रकाशन वर्ष रहा 1961। भूख के 3 दिन का प्रकाशन वर्ष रहा 1968। ठीक है, 1968। सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष रहा 1971 तथा एक धनी व्यक्ति का बयान का प्रकाशन वर्ष रहा 1997। ये तेरे प्रतिरूप किनकी रचना है? तो अज्ञे की रचना है। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे की रचना है।
भूख के 3 दिन यशपाल की रचना है। भूख के 3 दिन यशपाल की रचना है। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की रचना है। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की रचना है। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की रचना है। ठीक है। ये इनका सही अनुक्रम हो जाएगा। ये तेरे प्रतिरूप 1961, भूख के 3 दिन 1968, सतह से उठता आदमी 1971, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहा 1900। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहा 1900। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष रहता है, उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष रहा 1915। ठीक है। मकरील का प्रकाशन वर्ष रहा 1934 तथा कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। तो ये वाले जितने प्रश्न हैं ना, तो इस प्रश्न को मैंने एक तरह से क्रमानुसार ही लिखा है। ठीक है। इंदुमती के रचयिता रहते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती के रचयिता कौन रहे? तो किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती के रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। उसने कहा था कि रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कि रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मकरील के रचयिता रहते हैं यशपाल। मकरील के रचयिता रहे यशपाल। ठीक है। कफन के रचयिता रहे प्रेमचंद। बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इंदुमती, उसने कहा था मकरील, कफन, ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठेस कहानी के लेखक कौन रहे? तो ठेस कहानी के लेखक रहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। दो सखियां तथा जो अन्य कहानियां हैं यह प्रेमचंद की है। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कहानियां हैं ये किनकी है? तो प्रेमचंद की है। परंतु दो सखियां जो कहानी है यह शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। आगे है, निम्न में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? राजी सेठ की नहीं है। तो समांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जानवी। जानवी जो है यह कहानी राजी सेठ की नहीं है। जानवी किनकी कहानी है? जानवी किनकी रचना है? तो जैनेन्द्र की रचना है जानवी। जानवी आपकी जैनेन्द्र की रचना है। इसके अलावा राजी सेठ की रचनाएं हो गई समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, इसके अलावा अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली इत्यादि। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले फांसी। ठीक है। फांसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1929। उसके बाद बिखरे मोती। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष रहा 1932। इसके बाद सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष रहा 1935। दो बाके का प्रकाशन वर्ष रहता है 1936। फांसी के रचयिता रहते हैं जैनेन्द्र। फांसी के रचयिता कौन रहे? तो जैनेन्द्र। फांसी के रचयिता रहे जैनेन्द्र, काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है। बिखरे मोती की रचयिता रहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बिखरे मोती की रचयिता कौन रही? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, सुभद्रा जी कह सकते हैं। सतमी के बच्चे के रचयिता रहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। सतमी के बच्चे के रचयिता कौन रहे? तो राहुल सांकृत्यायन जी। दो बाके के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। दो बाके के रचयिता कौन रहे? तो भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है। तो सबसे पहले फांसी, फिर बिखरे मोती, उसके बाद सतमी के बच्चे, फिर दो बाके। ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह है। परंतु गरीबी हटाओ जो कहानी संग्रह है, गरीबी हटाओ कहानी संग्रह किनकी है? तो रविंद्र कालिया की है। गरीबी हटाओ कहानी संग्रह है रविंद्र कालिया की। गरीबी हटाओ कहानी संग्रह किनकी है? तो रविंद्र कालिया की है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमचंद की इनमें से कहानी संग्रह जो नहीं है वह है मोहब्बत की राहें। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, ये सभी कहानी संग्रह प्रेमचंद की है। परंतु मोहब्बत की राहें प्रेमचंद की कहानी संग्रह नहीं है। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान,
सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, ये सभी जो कहानियाँ हैं यह भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह है। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह है। मोहब्बत की राहें किनके कहानी संग्रह है? तो भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है। मोहब्बत की राहें, इसके अलावा फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो 11 वर्ष का समय के रचयिता रहते हैं। 11 वर्ष का समय के रचयिता कौन रहे? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये का हो जाएगा। गुलबहार के रचयिता रहे किशोरी लाल गोस्वामी जी। गुलबहार के रचयिता कौन रहे? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। यह सही होगा, इसका 2 ही हो जाएगा, सॉरी। एक टोकरी भर मिट्टी के रचयिता रहे माधव राव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी के रचयिता कौन रहे? तो माधव राव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल के रचयिता रहते हैं भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल के रचयिता कौन रहे? तो भगवान दास। यहाँ पे बंग महिला ऐसे ही रह गया। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी के रचयिता माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल के रचयिता रहे भगवान दास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष रहा 1926। ये सभी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष रहा 1929। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष रहा 1929। आंधी का प्रकाशन वर्ष रहा 1931। आगे देखेंगे और एक कौन सी कहानी है? तो और एक कहानी है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष रहता है 1936। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। आगे बढ़ेंगे। इंद्रजाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। परिंदे इनका पहला कहानी संग्रह रहा, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1960। निर्मल वर्मा के कुछ अन्य कहानी संग्रह है, जैसे जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। ठीक है, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी इत्यादि। ये सभी कहानी संग्रह किनके द्वारा रचित है? तो निर्मल वर्मा द्वारा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित करना है। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है यहाँ पे दो बांके। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की कहानी हो गई दो बांके। इलाचंद्र जोशी की कहानी है दिवाली और होली। इलाचंद्र जोशी की कहानी कौन सी हो गई? दिवाली और होली। यशपाल की कहानी है मकरील। यशपाल की कहानी हो गई मकरील। उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी हो गई पिंजरा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बांके भगवती चरण वर्मा, दिवाली और होली इलाचंद्र जोशी, मकरील यशपाल तथा पिंजरा उपेंद्रनाथ अश्क। आगे बढ़ेंगे। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हो जाएगा। सबसे पहला है यही सच है का प्रकाशन वर्ष रहा 1966। उसके बाद जोड़ बाकी का प्रकाशन वर्ष रहा 1981। फिर एक स्त्री का विदा गीत का प्रकाशन वर्ष रहा 1983। उसके बाद बोलने वाली औरत का प्रकाशन वर्ष रहा 2000 ईस्वी। इसमें यही सच है नामक कहानी की रचयिता रहती हैं मनु भंडारी। यही सच है नामक कहानी की रचयिता कौन रही? तो मन्नू भंडारी जी।
जोड़ बाकी, सॉरी यहाँ पे मैंने जोड़ बाकी में लिख दिया मन्नू भंडारी का नाम। यही सच है कहानी की रचयिता कौन रही? तो मन्नू भंडारी जी, मन्नू भंडारी जी। इसके बाद जोड़ बाकी, जोड़ बाकी कहानी के रचयिता रहते हैं शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा शास्त्री। ठीक है, शशि प्रभा शास्त्री, शशि प्रभा शास्त्री। इसके बाद एक स्त्री का विदा गीत के रचयिता रहते हैं मृणाल पांडे, मृणाल पांडे, मृणाल पांडे। बोलने वाली औरत की रचयिता रही ममता कालिया, बोलने वाली औरत की रचयिता कौन रही? तो ममता कालिया। आगे बढ़ेंगे। आज्ञा के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो आज्ञा के इन कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है विपथगा, विपथगा, विपथगा। विपथगा का प्रकाशन वर्ष रहा 1937, 1937। ये सभी कहानी आज्ञा द्वारा रचित है। विपथगा के बाद परंपरा, परंपरा, परंपरा का प्रकाशन वर्ष रहा 1940, 1940। उसके बाद शरणार्थी, शरणार्थी, शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष रहा 1948, 1948। फिर अमर वल्लरी, अमर वल्लरी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1945। ठीक है, सबसे पहला विपथगा, उसके बाद परंपरा, फिर शरणार्थी, उसके बाद अमर वल्लरी। विपथगा का प्रकाशन वर्ष रहा 1937, परंपरा 1940, शरणार्थी 1948 और अमर वल्लरी 1945। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, निम्न में से किसने नई कहानी आंदोलन नहीं चलाया या फिर नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं रहे? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, ये सभी शामिल थे नई कहानी आंदोलन में, परंतु गंगा प्रसाद विमल शामिल नहीं थे। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी आंदोलन चलाया था। गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी, गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, दादी माँ किनके द्वारा रचित है? तो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। यशपाल, यशपाल पुलिस की सीटी, यशपाल पुलिस की सीटी, पुलिस की सीटी नामक रचना किनकी है? तो यशपाल की है। जैनेन्द्र पाजेब, पाजेब किनकी रचना है? तो जैनेन्द्र की रचना है, पाजेब जैनेन्द्र की रचना है। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी रचित है, माधवराव सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी रचित है। एक टोकरी भर मिट्टी नामक रचना किनकी है? तो माधवराव सप्रे। शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, यशपाल पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र पाजेब, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही अनुक्रम है पहला गदल। ठीक है, गदल, गदल का प्रकाशन वर्ष रहता है 1955, गदल का प्रकाशन वर्ष है 1955। इसके बाद डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1956, 1956। वापसी, सॉरी हाँ वापसी, वापसी का प्रकाशन वर्ष रहा, वापसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1960, 1960। तथा फेंस के इधर उधर का प्रकाशन वर्ष रहा, फेंस के इधर उधर का प्रकाशन वर्ष रहता है 1968, 1968। ठीक है, गदल, गदल कहानी के रचयिता कौन रहे? तो रांगे राघव, गदल कहानी के रचयिता रहे रांगे राघव, गदल कहानी के रचयिता रहे रांगे राघव। डिप्टी कलेक्टरी के रचयिता रहते हैं अमरकांत, डिप्टी कलेक्टरी के रचयिता कौन रहे? अमरकांत। डिप्टी कलेक्टरी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1956। गदल का प्रकाशन वर्ष 1955। वापसी की रचयिता रहते हैं उषा प्रेमवदा, वापसी की रचयिता कौन रही? उषा प्रेमवदा। फेंस के इधर उधर जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1968, इसके रचयिता रहे ज्ञान रंजन, फेंस के इधर उधर के रचयिता कौन रहे? ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और यहाँ पे नीचे में है कस्बे का आदमी, ये तीनों कहानियाँ कमलेश्वर द्वारा रचित है, परंतु एक और ज़िंदगी के रचयिता रहते हैं मोहन राकेश। एक और ज़िंदगी नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? मोहन राकेश। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो
एक और ज़िंदगी के रचयिता कौन रहते हैं? मोहन राकेश। एक और ज़िंदगी के रचयिता रहे मोहन राकेश। सर्पदंश के रचयिता रहते हैं रामदरस मिश्र। सर्पदंश के रचयिता कौन रहे? रामदरस मिश्र। शरणागत के रचयिता कौन रहते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा। शरणागत के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। विपात्र के रचयिता कौन रहते हैं? तो मुक्तिबोध। विपात्र के रचयिता रहे मुक्तिबोध। ठीक है। एक और ज़िंदगी के रचयिता मोहन राकेश। सर्पदंश के रचयिता रामदरस मिश्र। शरणागति के रचयिता कौन रहे? शरणागति के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। विपात्र के रचयिता रहे मुक्तिबोध। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं यह कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल द्वारा रचित है। चित्रा मुद्गल द्वारा रचित यह कहानी संग्रह है। चित्रा मुद्गल की कुछ अन्य कहानी संग्रह है जैसे लाक्षागृह, अपनी वापसी, भूख, लपटे इत्यादि। ठीक है। लाक्षागृह, अपनी वापसी, भूख, लपटे इत्यादि चित्रा मुद्गल द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ठीक है, यहाँ पे नहीं की जगह पे रही है हो जाएगा, प्रतिबंधित रही। तो भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, चिंगारिया जो कृति है यह प्रतिबंधित रही है। चिंगारिया पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी संग्रह है। ठीक है, चिंगारिया पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी संग्रह है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी संग्रह है यह। क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। क्रांतिकारी विचारों के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया था किनके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यहाँ तक कि भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और झांसी की रानी रचना किनकी रही? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बढ़ेंगे। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये तीनों ही जैनेन्द्र की कहानियां हैं, परंतु अमर वल्लरी किनकी कहानी है? जैनेन्द्र की यहाँ पे फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सभी कहानियाँ जैनेन्द्र द्वारा ही रचित है, परंतु अमर वल्लरी किनकी रचना है? तो अमर वल्लरी अज्ञेय की रचना है। ठीक है। अमर वल्लरी का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1945। अमर वल्लरी का प्रकाशन वर्ष रहा 1945। ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।